पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक विजय के बारे में, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी के कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया था। यह भारत की पाकिस्तान पर एक महत्वपूर्ण और निर्णायक विजय थी। इसने भारत के आत्मसम्मान और गौरव को भी बढ़ाया। अब आइए हम लोग देखते हैं 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के इतिहास के बारे में। दरअसल बात शुरू होती है 1970 के समय से। 1970 का साल खत्म हो रहा था। इस दौरान पाकिस्तान में आम चुनाव की शुरुआत हुई। इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी लोकप्रियता साबित करते हुए भारी जीत हासिल की और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दिया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता, जो पूर्वी पाकिस्तान को कमतर आंकते थे, इस जीत को सहन नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो इससे सहमत नहीं थे। पश्चिमी पाकिस्तान पर शासन कर रहे लोगों को पूर्वी पाकिस्तान के दखल मंजूर नहीं थी। इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ना शुरू हो गया। पाकिस्तान अवामी लीग ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का विरोध शुरू कर दिया। पाकिस्तान अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। शेख की गिरफ्तारी के बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन, हिंसा और दंगे भड़क उठे। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन और प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। आंदोलन की इस आग को रोकने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी। परिणाम स्वरूप इस सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों पर अत्यंत विभत्स अत्याचार करने शुरू कर दिए। स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, लोगों की हत्याएं की जा रही थी। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान से आम लोगों का पलायन शुरू हो गया और ये आम लोग भारत में शरण ले रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों में बांग्लादेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख लोगों ने उस वक्त भारत में शरण ली थी। ये वो दौर था जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमले के लिए बयान भी दिए जाने लगे और यह कहा गया कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे भारत का हाथ है। एक तरफ भारत जो शरणार्थियों के लिए मदद का काम कर रहा था, दूसरी ओर पाकिस्तान के द्वारा भारत पर षड्यंत्र लगाने का भी आरोप लगाया जा रहा था। इस तरह यह जरूरी हो गया था कि भारत इस संबंध में कोई कड़ा कदम उठाए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले कर दिए। इस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों की जानकारी दी और साथ ही युद्ध की घोषणा की। इसी के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। 4 दिसंबर को भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना से भी मुकाबला किया। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर बमबारी करके पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय को निशाना बनाया और इसके बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 16 दिसंबर की सुबह जनरल जैकब को सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ का संदेश मिला कि आत्मसमर्पण की तैयारी के लिए वे तुरंत ढाका चले जाएं। उस वक्त नियाजी के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे। भारतीय सेना ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। भारतीय सेना ने युद्ध पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी। लेफ्टिनेंट जनरल जे.आर. जैकब अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। वो जब नियाजी के कमरे में पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। आत्मसमर्पण के दस्तावेज कमरे में एक मेज पर रखे हुए थे। शाम के करीब 4:30 बजे लेफ्टिनेंट जगदीश सिंह अरोड़ा ढाका हवाई अड्डे पर उतरते हैं। यहीं पर जनरल अरोड़ा और नियाजी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। सबसे पहले नियाजी ने अपने बैज उतारकर मेज पर रख दिए, फिर अपनी रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दी।
फिर सभी पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी और घुटने टेक दिए और इसी के साथ भारत की पाकिस्तान पर निर्णायक विजय हुई। इसीलिए प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।